नमस्ते भारत। आज हम जानेंगे सेक्स के बारे में, जेंडर के बारे में और सेक्सुअलिटी के बारे में। ये सिस क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है। ट्रांसजेंडर को हम लोग बोल देते हैं छक्का, हिजड़ा, किन्नर बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। इनको घिनौनी नजरों से देखा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये भी इंसान है। अब इनका अस्तित्व कैसे होता है, बायोलॉजी इनको किस तरीके से डिफाइन करती है, किस तरीके से ये पैदा होते हैं, क्या शारीरिक बदलाव हो जाते हैं इनके अंदर, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इनको सम्मान की नजरों से देखा करो, इनको एक ठीक नजरों से देखा करो, क्योंकि इनका भी अपना एक सम्मान है। ये कई बार जयपुर में, दिल्ली में भीड़ इकट्ठी करके प्राइड रैलियां निकालते हैं। उनकी जब सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं तो लोग कमेंट में गंदी गंदी गालियां देते हैं, और वो गालियां देना भूल जाओगे आप जब आपको पता चलेगा कि इनका शरीर या इनके शरीर की बनावट इस तरीके से क्यों है। तो देखो, ये बात कर क्यों रहा हूं मैं, क्यों जरूरत पड़ रही है ये सब बात करने की मुझे। अभी आपको पता होना चाहिए एक बिल पास हुआ है, ट्रांसजेंडर बिल, जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। न्यूज में ये खूब चर्चा में है। इसीलिए हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि सरकारी पेपर दो या आप नीट का भी पेपर देते हो तो बायोलॉजी में ये टर्म्स इस्तेमाल होते हैं कई बार। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे सेक्स, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस करूंगा मैं। देखो, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, मैंने अपने खून पसीने की कमाई से आगरा के अंदर बनाई है, जहां मैं जेई नीट के बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूं, जो 9th से भी तैयारी करना चालू हो सकते हैं, 11th से, या ड्रॉपर भी हो सकते हैं। तो जो भी बच्चे नीट जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, एड्रेस ये रहा। पूरे भारत की सबसे कम फीस में मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आप ही के प्यार की वजह से मैं ये बिल्डिंग बना पाया हूं। कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, अधिक जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हो। 30,000 रुपए पूरे साल की फीस रखी हुई है हमने। सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। जो बच्चा यहाँ नहीं आ सकता वो फन इन पाठशाला ऐप डाउनलोड करे। एक्सपेरिमेंट के साथ मैंने 9 to 12 का पढ़ाया है, आईआईटी जेई नीट का भी पढ़ाया है। तो अब हम फिर से बात करेंगे सेक्स की। सेक्स वो नहीं है जो तुम अपने माइंड में सोच रहे हो, उससे थोड़ी हटके चीज है ये, ठीक है। बताता हूं कैसे। देखिए, सेक्स एक्चुअली में डिफाइन करता है हमारा बायोलॉजिकल मेकअप। हम पैदा होते हैं तब हमारा शरीर किस रूप में आता है, ये होता है सेक्स। हमारा बायोलॉजिकल मेकअप कैसे है, जैसे लड़कियां होती हैं वो थोपड़ा फोट लेती हैं, उनकी शक्ल सुंदर हो जाती है, वो मेकअप है। बायोलॉजिकली हम किस तरीके से पैदा हुए हैं, हमारा शरीर का आकार क्या है, क्या हमारे पास वेजिना है, क्या हमारे पास पीनस है। अगर हमारे पास वजीना है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हमारे जो है बहुत ज्यादा हैं, तो हम फीमेल पैदा होते हैं। अगर हमारे पास एंड्रोजन हार्मोन्स डोमिनेंट हैं और हमारे पास पीनस है, तो हम मेल पैदा होते हैं। अब देखिए, कई बार जब आप अच्छी जगह जाओगे, एयरपोर्ट वगैरह पे जाओगे, तो वहां पे मेल फीमेल नहीं लिखा रहता। मेल को ब्लू कलर से ज्यादातर रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका साइन ऐसा होता है, और फीमेल को पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका साइन ऐसा होता है। अब जिसके प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार वजाइना में प्रॉब्लम आ गई, पीनस में प्रॉब्लम आ गई, या फिर क्रोमोसोम्स में दिक्कत हो गई, हार्मोन्स में दिक्कत हो गई, तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स में अगर वेरिएशंस आ जाता है तो अब पैदा होता है इंटरसेक्स। तो ये तीन चीजें, सेक्स कितने हैं, तीन है, मेल फीमेल इंटरसेक्स। अब एक्चुअल में जो हमारा बॉडी का मेकअप बनता है, सेक्स हमारा जो बनता है, लिंग हमारा जो बनता है, हमारा स्त्रीलिंग हो गया या पुरलिंग हो गया, वो मेन तीन चीजों पर निर्भर करता है, क्रोमोसोम्स पर, हार्मोन्स पर और गोनाड्स पर। तो सबसे पहले ये आते हैं क्रोमोसोम्स। क्या है क्रोमोसोम्स, इनको समझते हैं हम। देखो, जब भी माँ के गर्भ में, माँ के पेट में बच्चा होता है, तब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे पैदा होंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। कितने होते हैं? 23 पेयर। अब मान लो शुरू के 22 पेयर्स जो होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो यानी कि इंटरसेक्स वाला हो। उन सब में शुरू के 22 जो पेयर होंगे, 22 जोड़े होंगे, वो 44 होंगे। लेकिन 23वां पेयर जो होता है, 23वां पेयर, वो मेल के अंदर एक्स वाई होता है। यानी कि मेल कौन डिसाइड करता है? ये वाई डिसाइड करता है। तो 44 ये, दो ये, टोटल 46 होते हैं। मेल के अंदर 45 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और जो 46वां क्रोमोसोम होता है वो वाई होता है। अब रही बात फीमेल की, फीमेल के सारे पेयर एक्स होते हैं, यानी कि जो 23rd वाला है ना, ये भी एक्स एक्स होगा, एक्स वाई नहीं होगा। तो कुल मिला के हमें ये बात समझ में आ गई, केवल ये बाई क्रोमोसोम जो लास्ट में होता है उसी की वजह से मेल होता है। अगर ये ना हो, ये एक्स हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट फीमेल पैदा हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप ये बात? इंटरसेक्स में क्या अलग होता है? देखो, ये 22 पेयर तो फिक्स हैं एक्स एक्स, लेकिन जो 23वां पेयर होता है वो एक्स वाई वाई हो सकता है या एक्स वाई एक्स हो सकता है। इसे क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, मेल फीमेल की तरह बिहेव कर सकता है, फीमेल मेल की तरह बिहेव कर सकता है, उसी को हम इंटरसेक्स बोलते हैं। यानी कि शरीर से तो वो आदमी पैदा हुआ है, लेकिन हरकतें उसकी अगर लड़कियों वाली हैं तो उसे इंटरसेक्स में डाल सकते हैं हम। ठीक है, अब यहीं से समझेंगे हम चीजों को। तो अब हम समझते हैं जेंडर क्या है। देखो, सेक्स से जेंडर बिल्कुल अलग है। ये हमारा शरीर जब जन्म ले लेता है तो कुछ समय बाद हमारा मन डिसाइड करता है। यानी कि जेंडर क्या है, जो हमारे मन ने डिसाइड किया, जो हमारे सेल्फ परसेप्शन ने डिसाइड किया, जो सोसाइटी ने एक डेफिनेशन दी है, क्या उस डेफिनेशन के आधार पे हम फिट बैठते हैं कि नहीं, या जैसे हमारी शरीर की बनावट है क्या उसी तरीके से हम बिहेव करते हैं कि नहीं, वो जेंडर डिसाइड करता है। जैसे कि मान लो मैं मेल हूं और मेरे कैरेक्टरिस्टिक भी मेल जैसे हैं और मेरे को फीलिंग भी मेल जैसी आ रही है, मेरे मन ने, मेरे सेल्फ परसेप्शन ने मान लिया है कि मैं मेल हूं, तो मैं सिस कैरेक्टर में आऊंगा। जेंडर को दो भागों में डिवाइड किया, सिस और ट्रांस। यानी कि मेरा जो सेक्स है वही अगर जेंडर है तब मैं सिस हो जाऊंगा। अब यहां पे ट्रांस क्या होता है साहब, कि शारीरिक रूप से तो वो इंसान मेल है, लेकिन मन ने ये मान रखा है, फीलिंग्स उसको फीमेल जैसी आ रही हैं, मेल को फीमेल जैसी आई, फीमेल को मेल जैसी आई, तो उसको ट्रांस कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि जब सेक्स इज नॉट इक्वल टू जेंडर, यानी कि शारीरिक रूप से वो कुछ और है लेकिन उसको फीलिंग्स कुछ और आती हैं, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांस। सिस और ट्रांस क्लियर है साहब। इसके अलावा टाइप्स ऑफ जेंडर में हमने क्या किया है, कुछ ट्रांसजेंडर वुमेन, ट्रांसजेंडर मैन, और ये नॉन बाइनरी या जेंडर क्वीर क्या होता है इसको समझो। देखो, ट्रांसजेंडर वुमेन वो होते हैं जिनका शरीर तो मेल होता है, जिनका शरीर तो मेल होता है लेकिन बिहेवियर इनका फीमेल जैसा होता है। यानी कि पैदा तो वो मेल के रूप में हुई है लेकिन बिहेवियर कैसा है, फीमेल जैसा है। ठीक है, उन्हें फील होता है, उनका ब्रेन ये कहता है, उनका सेल्फ परसेप्शन कहता है कि मैं फीमेल हूं। ट्रांसजेंडर मैन कौन होते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में इनको FTM से रिप्रेजेंट किया गया है। शारीरिक रूप से ये फीमेल पैदा होते हैं लेकिन बिहेवियर इनका मेल जैसा होता है। कुछ समय बाद, बर्थ के कुछ समय बाद, जब थोड़ा जवानी की सीमा पर आते हैं या उससे पहले भी कभी भी हो सकता है। अब ये जेंडर क्वीर क्या होता है या नॉन बाइनरी क्या होता है, ये भाई साहब वो लोग होते हैं जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं मेल हूं कि मैं फीमेल हूं। अभी भी इनको पता नहीं है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, या ये मेल और फीमेल जैसा दोनों जैसा फील नहीं करते हैं। अब सेक्सुअलिटी क्या है साहब, सेक्सुअलिटी क्या है, सेक्सुअलिटी भी दो तरीके की है, होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी का मतलब है कि हम किसी भी पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं जब, तो दूसरा पार्टनर के प्रति हम किस तरीके से फील करते हैं, यानी कि किसको देखकर, किस तरीके के पार्टनर को देखकर हम उत्तेजित होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है, तो वही होता है सेक्सुअलिटी। कुल मिला के इसका मतलब सिंपल सा है, जिसके साथ सेक्स करने का मन होता है ना, उसी को बोलते हैं हम सेक्सुअलिटी। तो यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देख सकते हो, जैसे कि कई फीमेल होती हैं जो फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं, फीमेल जो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो उसे बोलते हैं लेस्बियन। तो तुमने सुना होगा LGBT या LGBTQ ऐसा कुछ। गे कौन होते हैं, ऐसे मेल जो मेल की ही तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, वो गे होते हैं। ओके, अब बाइसेक्सुअल कौन होते हैं, बाई का मतलब डबल, जो दोनों तरफ तीर चलाते हो साहब। जैसे कि कोई मेल है उसे फीमेल भी पसंद है, उसे मेल भी पसंद है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। अब आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आगे बताऊंगा कि ये कैसे पैदा होते हैं, ये जन्म कैसे लेते हैं, इनके विचार इस तरीके के कैसे बनते हैं। पहले ध्यान से सुनो, ये एक होते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब आपको पता ही चल गया कि इनकी बॉडी का मेकअप थोड़ा अलग होता है। यानी कि ये अगर ट्रांस वुमेन है तो इसका मतलब मेल जो है वुमेन की तरह बिहेव करेगा, फीमेल की तरह बिहेव करेगा। और क्वीर जो होता है वो होता है जो अपना जेंडर एक तरीके से मेल या फीमेल दोनों हैं या दोनों में से कुछ भी नहीं है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम क्वीर की कैटेगरी में रखते हैं, क्वेयर भी पढ़ते हैं इसको। हेटेरोसेक्सुअलिटी बहुत सिंपल है कि भाई मेल फीमेल के साथ संबंध बनाएगा, फीमेल मेल के साथ संबंध बनाएगा, जो कि ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो एक बार इस ट्रांसजेंडर पे और नजर मारते हैं क्या है।
ट्रांसजेंडर का मतलब है कि साहब देखो, ट्रांसजेंडर पीपल हैव अ जेंडर आइडेंटिटी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स दैट दे वर असाइन्ड एट बर्थ। यानी कि जन्म के दौरान जो उन्हें सेक्स मिला है, जैसे कि मेल या फीमेल, पर वो उसकी तरह बिहेव नहीं करते हैं, उससे डिफरेंट बिहेव करते हैं, या उनको डिफरेंट फीलिंग आती है, तो उनको हमने ट्रांसजेंडर बोल दिया है। आपको मैंने बताया कि मेल के अंदर 22 पेयर्स होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम के, फीमेल के अंदर 22 पेयर होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम के, लेकिन जो मेल के अंदर 23rd पेयर होता है एक्स वाई, उसमें से भी ये जो बाई पेयर है वही केवल डिसाइड करता है कि तुम मेल हो। फीमेल के अंदर ये 22 पेयर एक्स एक्स के होते हैं और 23rd पेयर भी एक्स एक्स का होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहां सोचने वाली बात क्या है कि सर ये मेल बनता कैसे है, मतलब मां के गर्भ से ये पैदा कैसे होते हैं, फीमेल कैसे पैदा होती है। सर ये जो तीसरा इंटरसेक्स वाला कैरेक्टर है ये कैसे पैदा होता है, किस तरीके से इनके प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, वो सारी बातें अब हम करेंगे। जैसे कि मान लो ये मां के पेट में बच्चा है, गर्भ में है, जब ये 6 से 14वें वीक में होता है तब इसका एक जीन एक्टिवेट होता है, जिस जीन का नाम होता है SRY जीन। पूछा जाता है क्या होता है, SRY जीन। अगर ये जीन एक्टिवेट होता है तब इसके अंदर टेस्टिस की फॉर्मेशन होने लग जाती है, और जिसके अंदर टेस्टिस की फॉर्मेशन हो वही मेल बनता है, वही लड़का बनता है, वही आदमी बनता है। यानी कि जिस बॉडी के अंदर 6वें हफ्ते से 14वें हफ्ते के बीच में SRY जीन एक्टिवेट होता है उसके अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, और जिसके अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो मेल बन जाता है। तो आप समझ गए। देखो शारीरिक रूप से पता चल गया 6वें से 14वें वीक में बच्चा कैसा पैदा होगा, मेल या फीमेल या कोई और, ठीक है। लेकिन 16वें वीक से लेके 24वें वीक तक ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। यानी कि मानसिक रूप से पता कब चलता है, 16वें से लेके 24वें वीक तक पता चलता है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, बच्चे को या जो भी अंदर है। अच्छा ये चीज कैसे डिसाइड होती है, देखो ये है अपना दिमाग, ये है ब्रेन। अब इस ब्रेन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसी को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उसके ऊपर बैठा हुआ है, और ये इतना मेन कैरेक्टर है ब्रेन के अंदर कि बुखार आ रहा है कि नहीं वो इसी से पता चलता है। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस ही बताता है। इमोशंस, किसको लेके दुख है, किसको लेके खुशी है, किससे तुम्हें प्यार हो रहा है, ये किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। किससे कितनी बातें करनी है, किससे बातें नहीं करनी है, ये किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। यही हाइपोथैलेमस है जो कि आपके इमोशन कैरेक्टर को बताता है, आपके लविंग कैरेक्टर को बताता है, आपके केयरिंग कैरेक्टर को बताता है। अब बड़े ध्यान से सुनो, इसी हाइपोथैलेमस में एक BSTC रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह की कोई नीड नहीं है, कोई पूछे तो बताना कि BSTC रीजन होता है, जिसमें ये पता चलता है कि भाई BSTC रीजन, ध्यान से सुनना, सिस जो होता है, सिस समझ रहे हो ना आप, जो मेल है उसके कैरेक्टर भी मेल जैसे ही है और वो बिहेवियर भी मेल जैसा कर रहा है, जो फीमेल है उसके कैरेक्टर भी फीमेल जैसे हैं और वो बिहेवियर भी फीमेल जैसा करती है। तो उसका जो BSTC रीजन होता है वो बहुत हाई होता है। समझ में आई मेरी बात। अच्छा अगर कोई सिस फीमेल है तो उसका BSTC रीजन जो है बहुत लो होगा, मेल का हाई होता है, फीमेल का लो होता है। ऐसे ही ट्रांस वुमेन जो होगी उसमें BSTC कैरेक्टर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लो होगा, और ट्रांस मेल होगा उसमें भी BST कैरेक्टर बहुत हाई होगा। तो पैदा वो बेशक किसी भी जेंडर के साथ होगा, या ये कह लो पैदा वो बेशक किसी भी सेक्स के साथ होगा, लेकिन उसका जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस का BSTC रीजन है वो उसको ये सोचने पर मजबूर कर देता है, वो फील कराने पर मजबूर कर देता है कि भाई तेरा कैरेक्टर जो है मेल जैसा नहीं फीमेल जैसा है, बेशक तेरे शरीर की बनावट मेल जैसी है। तो वो कौन डिसाइड करता है, BSTC कैरेक्टर, BSTC कैरेक्टर। तो एक वही BSTC कैरेक्टर है जिससे ये पता चल जाएगा कि ये मेल शारीरिक रूप से तो है लेकिन बिहेवियर इसका फीमेल जैसा है। और भी कई कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन और आता है कि सर माँ के पेट में एकदम से ये वेरिएशंस कैसे आ जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स बदल जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, ये तो है ही है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। देखो कई बार क्या होता है गर्भ के दौरान जब माँ सिंथेटिक केमिकल्स का यूज करती है, या जब वो खाना खा रही है, किस तरीके का खाना खा रही है इस पे भी निर्भर करता है।
रिसर्चेस ये कहती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं अगर वो प्लास्टिक इनटेक कर लेती है, जैसे कि प्लास्टिक के बर्तनों में ज्यादातर खाना खाना, पॉलीथीन रैप है, उसमें मोमोज पेले जा रहे हैं, तो उसमें प्लास्टिक में क्या होता है, थैलेट होता है, परफ्यूम में क्या होता है, थैलेट होता है, पीवीसी पाइप में क्या होता है, थैलेट होता है। तो ये जो थैलेट केमिकल है ना, ये थैलेट जो है, एक तो ये भी कारण है कि इस तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस बना दे, ठीक है, जिसकी वजह से कहानी बदल जाए, शिशु की कहानी बदल जाए। तो एक ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और भी कई मैटर हैं, जैसे कि जेनेटिकल चेंजेस हो जाते हैं, कई बार हार्मोनल डिसऑर्डर तो होते ही हैं, और भी कई सारी बदलाव बताए हैं, लेकिन केमिकली ये जो थैलेट है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो को यही अंत करता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सभी वीडियो का, ठीक है। मेरे डेमो वीडियोस देखने हैं तो डेमो देख लेना, नीट जेई की क्लास देखनी है तो क्लास देख लेना। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो दूसरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ऑफलाइन क्लासेस की, वहां जानकारी मिल जाएगी। बाय बाय, टाटा।